तो राजसमंद झील के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। राजसमंद झील, राजसमंद झील आपके है कहाँ? तो मैंने आपको बताया था राजसमंद झील आपके कहाँ पे स्थित है, बताओ। तो राजसमंद झील आपके स्थित है यहाँ पर, कहाँ? राजसमंद में। एकमात्र ऐसी झील है जिसके नाम पर जिले का नाम पड़ा हुआ है। वो झील कौन सी है? राजसमंद झील है। यहाँ 9 सीढ़ियाँ लगी हुई है। उन 9 सीढ़ियाँ हैं, उनको 9 चौकियाँ बोलते हैं। सीढ़ियाँ 9 चौकियाँ बोलते हैं। एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है कि 9 चौकियाँ 9 सीढ़ियाँ, है ना। तो राजसमंद झील से रिलेटेड है। इसके अलावा यहाँ पर राज प्रशस्ति लिखी हुई है। राज प्रशस्ति, इसके अंदर क्या है? 25 शिलालेख हैं। 25 शिलालेख हैं, पत्थर पे लेख उत्तीर्ण है। 25 शिलालेख हैं, ध्यान रखना। और इस राज प्रशस्ति की बात करें, 25 शिलालेख है ना, और ये संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं। ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है। कौन सी भाषा में लिखे हुए हैं? संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं। 1917 श्लोक लिखे हुए हैं, संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं। पहली बात तो भाषा कौन सी है? संस्कृत है। और 1917 श्लोक लिखे हुए हैं। शिलालेख कितने हैं? 25। और राज प्रशस्ति का निर्माण किसने करवाया? निर्माण राज सिंह ने करवाया। किसने करवाया? राज सिंह ने करवाया। लेखक कौन है? लेखक रणछोड़ भट्ट। लेखक कौन है? रणछोड़ भट्ट है। इसके इम्पोर्टेंट है। लेखक कौन है? रणछोड़ भट्ट। इसके लेखक रणछोड़ भट्ट ने। इसमें क्या लिखा हुआ है? मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है। मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है। किस पर? इस राज प्रशस्ति पर। जो ये 25 शिलालेख हैं, संस्कृत में शिलालेख लिखे हुए हैं। 1917 श्लोक का निर्माण राज सिंह ने करवाया। लेखक कौन है? रणछोड़ भट्ट है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है। इसके अलावा अपन बात करें, एक्चुअल में हुआ क्या था? इसकी नींव है ना, नींव घेवर माता ने रखी थी। घेवर बाई थी एक मालवा क्षेत्र की, है ना। तो उन्होंने क्या हुआ, इसकी नींव रखी, मतलब शुरुआत इसकी की थी, खुदाई वगैरह की थी। और वो क्या हुआ, बिना पति के सती हो गए थे। तो घेवर माता का इसके किनारे मंदिर भी स्थित है। किसके किनारे? इस राजसमंद झील के किनारे आपकी घेवर माता का मंदिर भी स्थित है। ये भी इम्पोर्टेंट है। तो घेवर माता ने नींव रखी और मंदिर भी है यहाँ पे इनका। और बिना पति के सती हुई थी, सती हो गए थे, है ना। और इसका जो उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था अकाल राहत कार्य। अकाल राहत कार्य निर्माण है। तो मतलब अकाल पड़ गया था, लोगों के पास रोजगार खत्म हो गया था, तो इस पर काम करने वाले लोगों को रोजगार दिया गया और इस झील का निर्माण करवाया गया। तो कहते हैं इसमें 60,000 लोगों ने योगदान दिया था। और राज सिंह ने 1662 में इसका निर्माण करवाया था। राज सिंह ने निर्माण करवाया था 1662 में। 60,000 लोगों ने इसके अंदर योगदान दिया था। किसके अंदर? इस आपके राजसमंद झील के अंदर। एक चीज़ और बता दूं, औरंगजेब ने क्या किया था कि हिंदू मंदिरों को तोड़ना स्टार्ट किया था और मूर्तियां तोड़ देता। तो साधु राज सिंह के पास आए, 2 मूर्तियां लेके आए थे। एक तो श्रीनाथ जी की मूर्ति और एक द्वारिकाधीश की मूर्ति। 2 मूर्ति लेके आए थे। श्रीनाथ जी की मूर्ति तो नाथ द्वारा में लगवा दी और श्रीनाथ जी की मूर्ति, द्वारिकाधीश की मूर्ति इनकी पाल पर लगवा दी। इनकी पाल पर लगवा दी। किसकी पाल पर? इनकी अपने इस झील की, राजसमंद झील की पाल पर अपने ये मूर्ति लगवा दी थी। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इस झील, ये एक तरह से धनुषाकार झील है, धनुष की आकार की झील है। ये इस प्रकार से धनुषाकार झील है। तो आपको ये मेन चीज़ें याद होगी। आप लिख भी सकते हो। राजसमंद झील कहाँ है? राजसमंद में है, ठीक है। और 9 सीढ़ियाँ हैं, 9 चौकियाँ हैं,
25 शिलालेख लिखे हुए हैं संस्कृत भाषा में, 1917 श्लोक हैं। निर्माण राज सिंह ने करवाया। इस राज प्रशस्ति का लेखक रणछोड़ भट्ट है। और मेवाड़ का क्या लिखा हुआ है, इतिहास लिखा हुआ है इसके अंदर। इसका उद्देश्य अकाल राहत निर्माण का कार्य था, 60,000 लोगों को एक तरह से रोजगार दिया गया था। ये सब बातें इसमें लिखी गई है। और कहते हैं कि इसमें भी गोमती नदी का पानी रोका गया था, गोमती नदी। और अपन चर्चा कर रहे हैं इसके बारे में, थोड़ी सी और देख लेते हैं। तो देखिए, अपने ये सब बातें पढ़ ली थी। इसके बाद राजसमंद झील के बाद अपन आगे चर्चा करते हैं पुष्कर झील के बारे में। पुष्कर झील राजस्थान की सबसे पवित्र झील माना जाता है, और आजकल राजस्थान की सबसे प्रदूषित झील में भी इसका नाम है। सबसे प्रदूषित झील कहते हैं कि पुष्कर है। हालांकि इस यहाँ कनाडा के सहयोग से सफाई अभियान चल रहा है। तो सफाई की योजना किसके सहयोग से चल रही है, कनाडा के सहयोग से चल रही है। पुष्कर झील को तीर्थों का मामा कहते हैं, तीर्थों का तीर्थों का राजा कहते हैं, तीर्थों का राजा कहते हैं इसको, तीर्थों का राजा। कि पुष्कर स्नान नहीं किया तो कुछ भी नहीं किया। तीर्थों का मामा भी कहते हैं, तीर्थों का मामा, मामा कहते हैं। यहाँ पे मेरी ने महिलाओं के लिए घाट बनाया, मेरी घाट बोलते हैं, जनाना महिलाओं के नाम पर बनाया, जनाना के नाम पर, महिलाओं के नाम पर बनाया, मेरी घाट, जनाना घाट कहते हैं। यहाँ पर फिर क्या हुआ, गांधी जी की अस्थियां विसर्जन की गई थी, गांधी जी की अस्थियां, इसलिए इसका नाम गांधी घाट हो गया। क्या नाम हो गया, गांधी घाट हो गया इसका। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। फिर गांधी घाट कहाँ पर स्थित है, तो आपके कहाँ पर स्थित है, गांधी घाट पुष्कर में स्थित है। इसके अलावा और बात करें अपन पुष्कर के बारे में, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, पुष्कर में कहते हैं कि महाभारत, यहाँ इसी स्थान पर महाभारत लिखी थी वेद व्यास जी ने। महाभारत के रचयिता कौन है, वेद व्यास जी। और उसके राइटर मतलब लिपिबद्ध करने वाले गणेश जी थे। लिपिबद्ध किसने की थी, गणेश ने की थी, भगवान गणेश ने की थी। कहते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखा बताओ, कालिदास ने लिखा। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास ने लिखा। कहते हैं कि इसी स्थान पर लिखा था, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास ने इसी पर लिखा था। और कौरवों, कहते हैं कौरवों व पांडवों के बीच में मुलाकात इसी जगह हुई थी। कौरवों और पांडवों के बीच में, व पांडवों के बीच में मुलाकात हुई थी। यहाँ पे बहुत बातें इस झील के बारे में। इसको राजस्थान का कोंकण तीर्थ कहते हैं, कोंकण तीर्थ कहते हैं, 5वां तीर्थ कहते हैं। 4 तो धाम है, 5वां तीर्थ कहते हैं। प्रयागराज का गुरु कहते हैं, प्रयागराज का क्या कहते हैं, गुरु कहते हैं। किस झील को कहते हैं, पुष्कर झील को आपके कहते हैं। थोड़ा सा ये बातें अपन को ध्यान रखनी है। इसके अलावा देखो, इस झील के बारे में और बात करें, यहाँ सावित्री माता का मंदिर है, रोपवे लगा हुआ है, सावित्री माता का मंदिर है। रोपवे होता है ना, जैसे डोली टाइप में होती है, ऊपर इस तरह से जाते हैं, सावित्री माता का मंदिर बना हुआ है। यहाँ मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है। इस मेले को रंगीन मेला कहते हैं, रंगीन मेला और गुब्बारों का मेला भी कहते हैं, रंगीन मेला या गुब्बारों। और भी बातें देखो इसके बारे में, एक बार आप इसको थोड़ा लिख लो, मैं साइड में हट जाता हूँ 1 मिनट। चलो आगे। और बताए, कहते हैं भगवान राम ने अपने पिता दशरथ का पिंडदान ही किया था। कहाँ पे किया था पिंडदान, इसी पुष्कर झील के पास में उन्होंने पिंडदान किया था। और देखो और क्या क्या बातें हैं इस झील के बारे में। वराह मंदिर इससे थोड़ी दूरी पर ही है। कौन सा मंदिर है, वराह मंदिर, इससे थोड़ी पर दूरी पर ही है अपने। और जो सावित्री माता का जो मंदिर है ना, वो रत्नागिरी पहाड़ी पर स्थित है। कौन सी पहाड़ी पर, रत्नागिरी पहाड़ी पर किसका मंदिर है,
सावित्री माता का मंदिर है वो यहाँ रत्नागिरी पहाड़ी पर है। ये कहा जाता है इसके बारे में राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। यहाँ स्काउट गाइड का कैंप भी होता है, इसके पास में स्काउट गाइड का कैंप भी होता है। जब अजमेर से पुष्कर लिए चढ़ाई पे चढ़ते हैं तो महाराणा प्रताप का स्टेचू भी लगा हुआ है। महाराणा प्रताप का स्टेचू भी यहाँ पे लगा हुआ है। अजमेर से निकलते जैसे पुष्कर में जाते हैं, एंटर होते हैं, तो औरंगजेब ने इसमें खूब नुकसान किया था, खूब तबाही मचा दी थी और मराठाओं ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। और गुरु गोविंद ने यहाँ गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करवाया था। तो देखो औरंगजेब ने बहुत नुकसान पहुंचाया है ना, और मराठाओं ने पुनर्निर्माण करवाया था। और गुरु गोविंद सिंह ने गुरु ग्रंथ का पाठ करवाया था। राजस्थान में सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटक यहाँ आते हैं, विदेशी पर्यटक यहाँ आते हैं। और सर्वाधिक बात करें ऊँटों की बिक्री की बात करें कि सर्वाधिक ऊँट कहाँ बिक्री हो रही है, तो यहीं पे सर्वाधिक ऊँटों की बिक्री होती है। कहाँ पे? इसी पे सर्वाधिक ऊँटों की बिक्री। ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा देखो कुछ महत्वपूर्ण और बातें अपन पढ़ लेते हैं इसके बारे में। कहते हैं कि विश्वामित्र ने यहाँ पर क्या की थी? तपस्या की थी। विश्वामित्र की तपस्या भी है। तो ये बातें, भर्तरी की यहाँ गुफा भी है, बहुत सारी बातें हैं। भर्तरी की गुफा, विश्वामित्र ने यहाँ तपस्या भी की थी, उनका मोह भंग किया था। मित्र ने क्या की थी? तपस्या की थी। तो देखो कितनी बातें हो गई, एक बार रिवीजन कर लेते हैं इसका। बहुत ज़्यादा बातें होगी इसकी, तो अपन देखते हैं। ये देखो पुष्कर झील के बारे में देखो, तो पवित्र झील मानी जाती है सबसे, और वैसे देखा जाए तो प्रदूषित भी हो गई है। सफाई किसके सहयोग से हो रही है? कनाडा के सहयोग से हो रही है। और तीर्थों का इसे राजा कहते हैं, तीर्थों का मामा कहते हैं, और कोंकण तीर्थ भी कहते हैं, अपन ने पढ़ा था। 5वां तीर्थ भी कहते हैं। प्रयागराज का क्या कहते हैं? गुरु कहते हैं। और मेरी के नाम पर मेरी घाट जनाना घाट है। गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई थी वहाँ से, इसलिए गांधी घाट हो गया। उसका नाम वर्तमान में महाभारत यहाँ लिपिबद्ध की गई थी, वेद व्यास जी ने लिखी थी, और लिपिबद्ध उसको करने वाले लेखक गणेश जी थे, है ना। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास ने ही लिखा था। कौरव और पांडवों का मिलन ही हुआ था। सावित्री माता का मंदिर यहाँ पर स्थित है। ये मैंने आपको बातें बता दी थी, ठीक है। और कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ मेला लगता है, और रंगीन मेला या गुब्बारों का मेला इसको कहते हैं। इसके अलावा अपन ने और चीज़ें क्या पढ़ी? देखो ये राम ने पिता दशरथ का पिंडदान ही किया था। वरा मंदिर यहाँ है, वरा मंदिर, है ना, बहुत फेमस है। किसने निर्माण कराया था वरा मंदिर का? अर्णोराज ने निर्माण करवाया था। थोड़ा सा ये देख लेना, बाकी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभी क्वेश्चन आता है। वरा मंदिर का निर्माण अर्णोराज ने करवाया था। यहाँ पे कहते हैं कि इसका पुष्कर नाम इसलिए पड़ा कि पुष्करना ब्राह्मणों ने इसका निर्माण करवाया था, इसलिए पुष्कर नाम इसका पड़ गया था। और देखो और अपन बातें करें, महाराणा प्रताप का स्टेचू बना हुआ है। औरंगजेब ने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था। क्या पहुंचाया था? नुकसान पहुंचाया था। मराठाओं ने पुनर्निर्माण करवा दिया। गुरु गोविंद सिंह ने गुरु ग्रंथ पाठ करवाया था। इसके अलावा बात करें, विदेशी पर्यटक सर्वाधिक यहीं आते हैं, और सर्वाधिक ऊँटों की बिक्री के लिए प्रसिद्ध है। भर्तरी की गुफा भी यहाँ, और विश्वामित्र ने यहाँ तपस्या की थी। आगे देखो कुछ बातें और फैक्ट बताता हूँ मैं अलग, जैसे तीर्थों का मामा इसको कह दिया। तीर्थों का भांजा किसे कहते हैं? तीर्थों का भांजा ने बिठा दिया माचा पर, तो तीर्थों का भांजा मचकुंड को कहते हैं। किसको कहते हैं? मचकुंड को कहते हैं। मचकुंड कहाँ है? धौलपुर में। तीर्थों की नानी कहाँ है बताओ?
तीर्थों की नानी आपके हैं देवयानी, सांबर में। देवयानी कहाँ है? सांबर में। इसके अलावा बात करें आपके तीर्थों का बाबा किसे कहते हैं? तीर्थों का बाबा आपके कहते हैं कामा, भरतपुर में। तीर्थों का बाबा, तीर्थों का बाबा, तीर्थों का बाबा कामा कहाँ है? भरतपुर में।